देखो, रियल नंबर्स में बच्चों हमने ये जाना कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर्स दो नंबर से मिलके बने, रैशनल प्लस में इररेशनल, जो हमने लास्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर लगाया था रियल नंबर्स का, रैशनल प्लस इररेशनल। अच्छा, रैशनल फिर हमने आगे देखा कि जा तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, इररेशनल में बच्चों हमने देखा था कि ये जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, और प्लस में नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ओके। फिर हमने देखा कि एक्लुइड्स डिवीजन लेमा, अगर आपने ध्यान से देखा एक्लुइड्स डिवीजन लेमा वो कुछ भी नहीं था, सिंपल एक बात थी कि मान लो 100 है, हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं 100 को। ठीक है, ऑब्वियसली 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ऐसा सिंबल लिखेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना, एग्जैक्टली डिविजिबल तो होगा नहीं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था इसका मतलब क्या होता है। हाँ, जैसे अब ऐसे लिखूं 2 डिवाइड्स 100, ये तो समझ गए 2 डिवाइड्स 100, ये सब सिंबल्स का मतलब समझ लिया था। एक्लुइड्स डिवीजन लेमा का मतलब क्या था बेटा, एक्लुइड्स ने क्या बताया, कुछ ज्यादा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशंट आएगा। यहाँ पे क्वोशंट क्या आएगा बच्चों, 16 और रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। यही बात एक्लुइड्स ने बताया कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हर बच्चे के लिए यूनिक आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि गरिमा का कुछ और आए और रूहानी का कुछ और आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये अगर डिविडेंड है, ये अगर डिवाइजर है, तो सबका क्वोशंट और जो रिमाइंडर होता है वो यूनिक आता है, क्वोशंट और रिमाइंडर यूनिक आता है। और इसमें खास बात क्या थी सीखने वाली, कि जो रिमाइंडर होता है बच्चों, कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, और 0 से बड़ा होगा, या 0 भी हो सकता है डिपेंडिंग। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है तो 2 से छोटा। समझ रहे हो ना, ये बात एक्लुइड्स ने बोली थी। अच्छा, फिर हमने देखा कि कुछ कुछ चीजों को कैसे लिखते हैं। चलो आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और फील करते हैं चीजों को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट n square minus n is divisible by 2, is divisible by 2 for every positive integer n, for every positive integer n। n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, पहले तो ना थोड़ा फील करके देखा करो। मान लो मैंने n को ले लिया 8, मान को मैंने n को ले लिया 8, पहले फील करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है 8 स्क्वायर माइनस 8 को हमने प्रूव करना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा। चेक करके देखते हैं क्या है। 64 माइनस 8, दिस कम्स आउट टू बी अ 56। नाउ 56 डिवाइड्स बाय, ठीक है। अब एक ऑड भी चेक करके देख लो, 9, n को लिया 9, 9 का स्क्वायर माइनस 9, 81 माइनस 9 कितना आएगा बच्चों, 81 माइनस 9 72। नाउ 72 देख लो डिविजिबल है 2 से, 36 आ जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइड 72, इसको ऐसे बोल लो 2 डिवाइड 72, इसको ऐसे बोल लो 72 इज डिविजिबल बाय 2। आपकी मर्जी, आपको इसको कैसे बोलना है। टर्मिनोलॉजी समझ पा रहे हो ना, 2 डिवाइड 72, 72 इज डिविजिबल बाय 2, 2 इज द फैक्टर ऑफ 72, 72 इज द एलसीएम ऑफ 2, नहीं मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी। आपको सोचने हैं चीजें, सिर्फ ये बात समझनी है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकल प्रूफ कैसे करेंगे,
ये बात तो समझ आया सबको, थोड़ा फील तो हुआ। अब हमें मैथमेटिकली प्रूफ क्या करना है कि n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, चाहे n कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी हो। अच्छा, अब देख लो, दो केस बना लें बच्चों, दो केस बना लेना। कौन कौन से अभिदीप? सर 9 और 8 वाला। अरे 9 और 8 वाला तो फील कराया था गधे। कोई दो केस बनाने हैं। सर एक इवन और एक ऑड। बस फिर एक n को इवन बना लें, ठीक है। जब पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या कुछ हो सकता है, n जा तो भाई इवन होगा, जा तो भाई ऑड होगा, और तो कुछ होएगा ही नहीं। जा तो इवन होएगा, जो ऑड होएगा। अगर मान लो n इवन हुआ तो n 2 लैम्डा 1 की फॉर्म में होगा। लेट अस सपोज n इज इन द फॉर्म ऑफ 2 लैम्डा 1। लैम्डा 1 इज अ इंटीजर, किसी भी लैम्डा 1 इंटीजर। जैसे 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3। इवन नंबर्स को लिखने का तरीका करवाया तो था। अच्छा, अब n स्क्वायर माइनस n चेक करते हैं। 2 लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 चेक करो। 4 लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के 2 लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1। दिस इज सम अनदर इंटीजर k को ये पुट कर दिया, 2 लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1। ये एक इंटीजर आएगा ना। बातों को समझो बच्चों, बातों को समझो। तो ये 2 का मल्टीपल आ गया, n स्क्वायर माइनस n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। बस लिखने की कला है यार, ये तो लिखने की कला, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। क्या समझ पाए कि नहीं? रणवी तुम समझ पाई बेटा थोड़ा सा? यस सर। ये किया होगा चैप्टर आपने पहले। यस सर, किया हुआ है। हमने पहले लीनियर इक्वेशंस किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक किया, फिर हमने पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स, लीनियर और क्वाड्रेटिक हम खत्म कर चुके हैं। हमारा 4th चैप्टर है ये, ठीक है। ओके सर। सर मेरे भी चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, स्कूल से? नो सर, मैंने खुद भी किए थे। ठीक है, कौन सी बुक से करते हो आप? सर आदि शर्मा। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब अगला केस क्या लेंगे कि अगर n ऑड हो जाए, और ऑड को कैसे लिखते हैं अभिदीप जी? ऑड नंबर को 2 लैम्डा 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, 2 क्यू प्लस 1, 2 लैम्डा 1 प्लस 1। यस सर। वेरी गुड। जस्ट अ मिनट। टू लैम्डा 1 प्लस 1। अब यहाँ पे पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस n को चेक करते हैं। 2 लैम्डा 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस 1। 4 लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा 1 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 माइनस 1। कट गया। एक इन तीनों टर्म्स में से एक 2 तो मिनिमम कॉमन आ ही रहा है ना। इस चैप्टर में तो है भी कुछ नहीं है यार। अब इसको एक नया इंटीजर पुट कर सकता हूँ k2। सो यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि n स्क्वायर माइनस n क्या है बच्चों, 2 का मल्टीपल है। सिर्फ लिखने की कला है, लिखने की कला। और समझना, ऐसा नहीं है कि समझने को कुछ नहीं है, समझने को भी बहुत कुछ है। n स्क्वायर माइनस n 2 का मल्टीपल प्रूफ हो गया, सो 2 डिवाइड्स n स्क्वायर माइनस n। तो हम ये बोल सकते हैं एंड में एक प्यारी सी लाइन लिख के, हेंस n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। देखो क्या बात समझ आया? Anyone wants to ask doubt something? Please ask freely. सर ये क्या लिखा है सर, इसके बाद 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 1, सर बाद में क्या लिखा है सर? कहाँ पे सर? ये 4 लैम्डा 1 के नीचे सर, ये सर नीचे 2 कॉमन हाँ निकाला सर, गधे। हाँ गधे कॉमन। सर माइनस भी तो कर सकते हैं सर, प्लस माइनस
4 लैंडा 1 थे minus 2 लैंडा 1। करता रहे। भाई आगे बढ़े। कितना इजी क्वेश्चन था इसमें तो यार, समझ रहे हो ना? ये तो धक्के से पूछने वाली बात है। सर इसकी माइनस करके लिख दो, ये लो लिख लो। लो भाई खुश, हैप्पी, बी हैप्पी। अगला क्वेश्चन, show that the square of any positive integer is in the form of 3m plus 1 for some integer m. For some integer m. पहले आप इस क्वेश्चन में ये सोचो बच्चों, जो हमने एक दिन पहले क्वेश्चन किया था कि किसी भी इंटीजर को 3 की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? किसी भी इंटीजर को अगर 3 की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? याद होगा शायद आपको कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3q plus 1 3q plus 2। पहले इस बात को प्रूफ करके दिखाओ जल्दी जल्दी कि एनी पॉजिटिव इंटीजर written in the form of can be written in the form of this। इस बात को प्रूफ करो तो अब आपको हल्का सा आइडिया लग जाया करेगा हर बार कि कैसा लिखना चाहिए। याद होगा सबको कैसे करते थे? यस सर। लेट Sir, ए बी एनी, मैं बोल लूं? यस सर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी को क्या लेते थे हम? 3। ठीक है। अब एक्लुइड्स डिवीजन लेमा क्या कहते थे? अगर 3 को बी को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बी को? 3 टाइम्स हम कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वैसे भी सोच के देखो ना, यहाँ पे बी है 3 है, कुछ कोशेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा। अब प्यारे बच्चों जो रिमाइंडर आएगा जा तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। समझ रहे हो? 3 तो रिमाइंडर आ नहीं पाएगा ना, रिमाइंडर तो हमेशा छोटा ही होता है। तो यहाँ पे 3 केस बना लेते थे हम। तो केस 1 जब r 0 है तो b आ गया 3q, एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q। केस 2 जब r 1 है तो b बन गया 3q plus 1। केस 3 जब r 2 है तो b बन गया 3q plus 2। समझ रहे हो ना बच्चों? तो किसी भी इंटीजर को आप थोड़ा फील भी कर सकते हो। कोई भी इंटीजर बोलो, मान लो 9, उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3। मान लो 10, उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3 plus 1। मान लो 11, 3 into 3 plus 2। समझ रहे हो ना? फिर जब 12 आएगा उसको 3 into 4। तो बात तो सोच पा रहे होगे कि किसी भी नंबर को 3 की मल्टीपल में तोड़ के लिखना हो, अगर या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 0 आएगा, या 2 आएगा। अगर 4 की फॉर्म में लिखना हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3। बात समझ रहे हो ना बेटा? अगर 4 की फॉर्म में लिखना हो, 5 की फॉर्म में लिखना हो तो जा तो 5q, या 5q plus 1 5q plus 2 5q plus 3 5q plus 4। क्या समझ पा रहे हो थोड़ी थोड़ी नंबर गेम को? ओलंपियाड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है Yes, ऐसी sir. चीजें। देखो Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा है कि हाँ ये मैं समझाता क्यों नहीं होता था आपको, मैंने बताया था क्योंकि बच्चे याद करते हैं। बात समझ रहे हो ना? जब भी हम प्री आरएमओ या ओलंपियाड, खासकर आरएमओ या इनमो की तैयारी करते हैं ना, प्योर मैथमेटिक्स की, तो ये मान के चलते हैं कि ऐसी चीजें बच्चों को पता है। बात समझ रहे हो? ऐसी चीजें आपको पता है, ये मान के चला जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन चैप्टर पे, बेसिक्स को। मैंने इसलिए कहा कि जो मैं नोट्स करवा रहा हूं ना, नोट्स को रेपिटेशन पे करो, घर पे रेपिटेशन पे। काम ना करने का मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। समझ ना आए, मेरे पास 100 अल्टरनेटिव है, बट आपने काम नहीं किया फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? लाइफ आपकी चॉइस है। ठीक है संतरूप जी, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। अच्छा अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें।
हमने लिख लिया किसी भी इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि उसका स्केयर करके ये फॉर्म बनेगी या ये फॉर्म बनेगी, तो केस बनाएं। अब केस बनाएं बच्चों। हमारा पहला केस कि अगर नंबर हमारा 3 क्यूब की फॉर्म में हुआ, अगर नंबर हमारा 3 क्यूब की फॉर्म में हुआ, स्केयर करो चलो इसका स्केयर करो। जब a 3 क्यूब की फॉर्म में हुआ, a स्केयर 9 क्यू स्केयर बन गया, इसको 3 इंटू 3 क्यू स्केयर लिख लूं, ये कुछ नया इंटीजर बन गया k1, देखो बन गया। शो दैट द स्केयर ऑफ एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m, इसको m लिख लो, m की फॉर्म में पूछा हुआ उन्होंने। बात समझ आई कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। जब a को हमने 3 क्यू माना, अब अगले केस में क्या बच्चों, a को मानो 3 क्यू प्लस 1, अब a का स्केयर करो चलो, कम ऑन। जब कोई भी इंटीजर को हमने 3 क्यू प्लस 1 माना, 9 क्यू स्केयर प्लस 1, 3 टू जा 6 क्यू, यही बनेगा। अब क्या करें, इन दोनों में से 3 कॉमन निकल जाए कम से कम, तो 3 क्यू प्लस 2 क्यू, 3 क्यू स्केयर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब इसको m बोल दो, समझ रहे हो ना, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। कुछ भी नहीं है यार, अगर आपको नंबर गेम समझ आ गई, कहते कोई भी इंटीजर है उसका स्केयर करके जा तो हम 3m लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब तीसरा केस देख लो क्या क्लब हो रहा है। 3 क्यू प्लस 2 का स्केयर करो बच्चों, केस नंबर 3, स्केयर करो सारे। 9 क्यू स्केयर प्लस 4, 3 टू जा 6, 2 जा 12 क्यू। अच्छा अब क्या करें बच्चों, इसको ऐसे लिखें, थोड़ा दिमाग तो लगता ही है ना। प्लस 1, 3 को 4 को तोड़ के लिख लिया। अभिदीप समझ आ रहा है? यस सर। यहां से 3 कॉमन निकाल लें, सच बता दियो मेरे बेटा। अब ये फिर m लिख दें इसको, ये कोई इंटीजर ही तो होगा, ये हमारे पास बन गया। समझ रहे हो? अब मतलब कोई भी इंटीजर का स्केयर करके देख लो, आप करके भी देख लो, फील करके देखो क्वेश्चन को। किसी भी कोई भी इंटीजर बोलो, रूहानी कोई भी इंटीजर बोलो बेटा। सर 67। 67, ओ माय गॉड, इसका स्केयर करो भाई। लड़कियां मारेंगी कभी किसी दिन किसी को। स्केयर करेगा बेचारा विदीप इस पे, पता है तुम्हें कितना टाइम लगाएगा? सर तो 4489। 4 ये 1000 4489। हाँ मेरे भाई रुक जा, इसको डिवाइड करो भाई 3 से। देखो रिमाइंडर कितना आता है। सर 1। क्वेश्चन क्या आया? तो गैर क्वेश्चन के रिमाइंडर निकाल दिया तूने? ये सर एक बार सर डिवाइड कर दिया सर, जैसे 3 1 3 अगे सर 14 आ गया सर ऐसे। हाँ तो क्वेश्चन तो बता दे। 1496। तो देखो किसी भी इंटीजर उसका स्केयर करके कैसे लिख सकते हैं उस नंबर को, 1496 इंटू 3 प्लस 1, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया ना बच्चों? बात समझ रहे हो ना? यस वेरी गुड, ये हो गया प्रैक्टिकल फील। देखो कॉपी को अच्छे से पढ़ो अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यूज एक्लोइड्स
डिवीजन लेमा, to show that the cube of any positive integer, वही क्वेश्चन है सेम, is the either of form, अब क्यूब का है, is either of the form 9m 9m plus 1, ऐसी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए बच्चों, 9m plus 8 for some integer n, for some integer m। चलो अब खुद से ट्राई करोगे, खुद से 1 मिनट दे रहा हूं, फिर लिखने की अप्रोच मैं सारी सिखाऊंगा। हो गया बच्चों, इजी काम था मेरे हिसाब से। यस सर। वेरी गुड। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो, कहते कोई भी क्यूब करना है किसी भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का। मैं अब किसी भी इंटीजर को किस फॉर्म में लिखूं, एनी इंटीजर, किसके लिए फायदा रहेगा मेरा, या तो 3 क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2, इस फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं नंबर को। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे 9 आया हुआ है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अच्छा फिर हम केस 1 लेते हैं, मान लेते हैं हमने इंटीजर को ऐसे लिखा 3 क्यू की फॉर्म में, इसका क्यूब किया तो ये 27 क्यू क्यूब बन गया, तो इसको ये बन गया 9 क्यू क्यूब। अब आप इसको एक m फॉर्म दो, a को किसी भी क्यूब इंटीजर के a क्या था, एनी इंटीजर था ना, a एनी इंटीजर था, उसका क्यूब करके 3m की फॉर्म में आ गया। हमें 9m की फॉर्म में लिखना है, तो 9m की फॉर्म में लिख दो यार, क्या बड़ी बात है। 9 कॉमन निकाल लो, 3 क्यू क्यूब साथ में लिख लो, तो 9m लिख दो। समझ रहे हो ना, जैसे पूछा हुआ है। सर हमने 3 क्यों क्यों लिया सर, 9 क्यों नहीं लेना चाहिए था सर, क्योंकि 9 का लिया। 3 क्यू क्यूब को m पुट कर दिया ना मेरे भाई। ओके यहाँ पे कह रहा है a को 3 क्यू क्यू लिए, यस सर। भाई किसी भी अगर 9 की फॉर्म में लिखते तो बहुत केस बनते ना, 9m plus 1 9m plus 2 9m plus 3 9m plus 4, तो पागल हो जाते हैं। ओके ठीक है, 3 की फॉर्म में सही रहता है यार, जब 2 की फॉर्म में लिखना होता है, फिर 2 की फॉर्म में फिर थोड़ा उल्टा हो जाता काम, फिर थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, हो तो उससे भी जाता। अच्छा अब अगला केस, अगले केस में बच्चों a को लो 3 क्यू प्लस 1, चलो क्यूब करके बताओ कितना बन रहा है नेट, खुद से। a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b plus 9 3ab स्क्वायर, तो 9 क्यूब, बस यही बन गया। अब इन टर्म्स में से 9 कॉमन निकाल लो, तो क्या बनेगा, 9 कॉमन निकालो वही 3q square 3q plus 3q plus 1। बेटा मैंने q कॉमन नहीं निकाला,
मैं बुक से थोड़ा सा अलग चलता हूँ बस, सन की है ना। मैंने क्यू कॉमन नहीं निकालता हूँ यार मैं हर बार, समझ रहे हो। मैं बस इंटीजर की फॉर्म में लिख देता हूँ सारा कुछ ही। ये m लेकिन लिख दूं सर इसको। जब हमारे पास क्यू कॉमन में है तो हम क्यू कॉमन में क्यों नहीं निकालेंगे? अरे नहीं भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रणवी जी, कुछ नहीं होगा। हमें एंड ऑफ द डे लिखना क्या था कि किसी भी इंटीजर की क्यूब करके उसको 9m+1 की फॉर्म में लिखेंगे। ये भी तो एक इंटीजर ही है ना बेटा। यस सर। बस बुक वाले निकाल देते हैं, ऐसा कुछ इस पे वो नहीं है, मतलब डिस्कशन वाली बात नहीं है। आपको निकालोगे फिर भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब a को 3³ + 2, चलो भाई a का क्यूब करो। a³ + b³, 3a² तो वो कितना बनेगा 54 q² + 3ab² 36 q। ये बन रहा है, देखना एक बार। ठीक है सबका। यस सर। Yes, sir. अब क्या करें, इनमें से हम 9 कॉमन निकाल लें मिनिमम, तो अंदर बचेगा 3q³ + 6q², 4q + 8। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 9m + 8 की फॉर्म में। समझ आया मिस प्रणवी? यस सर। अच्छा अब फील करो प्रैक्टिकली। रोहानी कोई क्यूब नंबर बोलो इंटीजर, क्यूब भी तुम ही करोगी। ओ माय गॉड 15। चल भाई अभिदीप क्यूब कर। ये तो याद ही होगा यार, 3 3 7 5। कितना आ रहा है 15 क्यूब करके? 3375. 337। 375. चलो डिवाइड करो 9 से। Sir, 375 is 9 question. 375. थोड़ा बेटा एक एक करके बोलो। Sir, 375. सर 375। रिमाइंडर 0 आ गया। यस Yes, सर। sir. डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, समझ रहे हो ना। 9m की फॉर्म में लिख दिया। फील कर पाए प्रैक्टिकली? Yes, sir. वेरी गुड। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। शो दैट, आपको सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना है, पता है ना। जो नया बच्चा है उसको भी बता दो। शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer cannot be of the form 5q + 2 or 5q + 3 for any integer q, for any integer q। चलो बच्चों बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बन जाते हैं।
अब हमें इंटीजर को किस फॉर्म में लिखना चाहिए, किसी भी इंटीजर को 5 क्यू, याद है ना, 5 क्यू प्लस 1, 5 क्यू प्लस 2, 5 क्यू प्लस 3, क्यू 1 ले लो यहाँ पे क्योंकि क्यू इन्होंने लिख रखा है ना, 5 क्यू 1 प्लस 4। इन केसेस को अब चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। किसी भी इंटीजर को लिखने का तरीका है 5 की फॉर्म में। 5 की फॉर्म में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था। चेक करो, आप ये निकालो कि किसी भी इंटीजर का मतलब किसी भी इंटीजर ए का स्केयर करके किस फॉर्म में आ रहा है। आप चेक करना इन फॉर्म में आएगा ही नहीं। आप हर केस को चेक करके देखो बच्चों। वेरी गुड। ये डन का नाम, निहारिका। वेरी गुड। वेरी गुड मिस जानवी, वेरी गुड। संतरूप, इजी काम है बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान से करो और समझ लिया हो अगर आपने अप्रोच को, तो मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं। वंशिता का हो गया, वेरी गुड। पहले स्केयर करें पहले केस का, 5 Q1 स्केयर 25 Q1 स्केयर। इसको मैं एक नया इंटीजर क्यू पुट कर दूं, सॉरी 5 की फॉर्म में लिखना है ना हमें हर चीज, तो 5 इंटू 5 Q1 स्केयर। इसको एक नया इंटीजर क्यू पुट कर दें, यहाँ पे लिख दिया करो, मैम थोड़े इंप्रेस हो जाते हैं। ये तो काम कर ही लोगे यार, अब ये थोड़ी मुझसे करवाओगे। A5Q की फॉर्म में आ गया, समझ रहे हो ना, A5Q की फॉर्म में आ गया। अच्छा अगला केस, A को लेते हैं 5 Q1 प्लस 1 का स्केयर, 25 Q1 स्केयर प्लस 1 प्लस 10 Q1। अब क्या करें, इनमें से निकाल लेते हैं मिनिमम 5 कॉमन, 5 Q1 स्टार्ट करें। देखो बच्चों स्केयर किया तो हमने इसको क्या लिख दिया, मैंने एक नया इंटीजर पास देता हूं क्यू, 5Q प्लस 1, समझ रहे हो ना। पहला 5Q की फॉर्म में आया, अब 5Q प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। अगला केस करो, अरे यार करो ना, तो मुझे भी बोर कर दोगे। 5Q प्लस 2 का स्केयर करो, 25Q स्केयर प्लस 4, 5 2 जा 10, 20Q। इसको कैसे लिखोगे, Taking 5 common. वेरी गुड। इसको फिर से क्यू पुट कर दूं, 5Q प्लस 4 आ गया, केस फोर्थ ए का स्केयर। करो ना बच्चों, ये तो काफी इजी बन गया है अब काम। जब इसको 5Q Q1 लिख लो यार, यहाँ पे 5 Q1 प्लस 3 का स्केयर कर दो, 25 Q1 स्केयर प्लस 9, 3 2 जा 6, 5 जा 30 Q1। अब इसको कैसे लिखें, सर हम 5 कॉमन ले लें सर। 5 कॉमन ले लें, तो इसको 5 प्लस 4 में तोड़ देना तो ज्यादा सही है। यस सर। अब 5 कॉमन ले लो भाई, 5 Q1 स्केयर प्लस 1 प्लस 6 Q1 प्लस 4, इसको एक नया Q, 5Q प्लस 4 ये स्केयर। फिफ्थ केस है कुछ, 5Q plus 9 है। हाँ जी, तो 5Q plus 9 है।
प्लस 1 यहाँ पे देखो, 4 बाहर लिख लिया ना बेटा, 9 को ब्रेक कर दिया 5 + 4 में। ठीक है, अगला केस है जब हम a को पुट करेंगे 5q1 + 4, स्क्वायर करो, 25q1 स्क्वायर + 16 प्लीज, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40q1। अब इसको फिर से 5 की फॉर्म्स में जब ब्रेक करेंगे, इसको 15 + 1 लिख लूं ना? Yes, sir. ये तो कला है, ये तो कला है यार, इसमें तो कुछ सीखने को भी नहीं है। इसमें से 5 कॉमन निकलेगा बच्चों, 5q1 स्क्वायर + 3 + 8q1 + 1, इसको एक नया क्यू पुट कर दो, तो ये बन गया। अब आप सोच के देखो, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करके क्या 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 केस बने, जा तो 5q बना, या फिर क्या बना 5q + 1, फिर केस क्या बना 5q + 4, फिर केस क्या बना 5q + 4 ही रहा, ये तो 5q + 1 ये लिख ही लिया। समझ पाए? 5q, 5q + 1, 5q + 4। क्या कहीं पे आया 5q + 2 और 5q + 3? ये बना बच्चों कहीं पे भी? No, sir. नहीं No, बना। sir. No, sir. Hence proved. Hence proved. चलो फील करके देखो, फील करके 26 को डिवाइड करो, 27 को डिवाइड करो, 28 को डिवाइड करो, ओ सॉरी स्क्वायर करना था ना, 25 को डिवाइड करके देखो, 6 का 36 हो गया, इसको करके देख लो, 49 को करके देख लो, 3 को करके देख लो, बहुत है। देखो इसको तो 5 × 5 में लिख पाएंगे, 5 × 7 + 1 में लिख पाएंगे, 5 × 9 + 4 में लिख पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? 5q, 5q + 1, 5q + 4, फील कर पा रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे करें। एक क्वेश्चन करके दिखाना, काफी अच्छा है। पहले खुद से सोचना, ठीक है? उसको खुद से सोच के देखो, मैं तो कह रहा हूँ फील करके देखो, लिखना तो यार आ ही जाएगा आज नहीं तो कल, बट सोचने के लिए आज टाइम दिया भगवान ने, ठीक है? शो डेट one and only one out of n + 2 or n + 4 is divisible by 3, is divisible by 3। किसी भी बैच को एक टॉप बैच वहां के बच्चे बनाते हैं, आईआईटी को आईआईटी बच्चों ने बनाया हुआ, where n is any positive integer, और मैं आपको बता चुका हूं ये इंटीजर का सिंबल होता है। सोच के देखो, सोच के पहले कोई भी n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, लेके देखो ना बेटा। मान लो 10 ले लिया, तो 10, 10 + 2, 10 + 4, कहते इनमें से सिर्फ 1 एंड ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। देख लो दिख रहा है, देख लो दिख रहा है, वेरीफाई तो कर पा रहे हो ना? अब ऐसे क्यों हो रहा है? थोड़ा फील करो ना यार, करो।
समझ पाए थोड़ा सा कि अब देखो किसी भी इंटीजर को हम किस किस फॉर्म में लिखेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ज्यादा मजा आएगा ना इसमें। अब लिख तो 2 की फॉर्म में भी सकते थे, फिर क्या फायदा है, बात समझ रहे हो ना, वो फील नहीं कर पाएंगे चीजों को। इसका आइडिया लगने लगा क्या, इसका आइडिया सच सच बताओ, जिसको लगने लगा ना मतलब उसके चैप्टर में कुछ, उसके हाथ में चैप्टर आ रहा है। चैप्टर इतना भी बोरिंग नहीं है, अच्छा चैप्टर है, वैसे सबसे अच्छा चैप्टर है। संत रूप का हो गया, वेरी गुड। सोच के देखो ना यार, अगर मैंने मान लो किसी भी n को इस फॉर्म में ले लिया, पहला केस लेते हैं, n को 3q1 की फॉर्म में ले लिया, 3q की फॉर्म में ले लिया या 3q1 की फॉर्म में ले लिया। अच्छा, अब n 3 का मल्टीपल है 3q की फॉर्म में, ये 3 से डिविजिबल तो है ना हमेशा, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ये 3 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगा, बात समझ रहे हो। अगर ये 3 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगा तो n+2 चेक करो, n+2, 3q + 2, क्या ये डिविजिबल होगा 2 से, बिल्कुल नहीं होगा। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखो बच्चों, ये बच रहा है सिंगल सिंगल के नीचे लेके, 2 रिमाइंडर, बात समझ रहे हो, 2 रिमाइंडर आएगा। n+4 चेक करो, मतलब 3q + 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q + 3 + 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स q + 1 + 1। अब जब इसको Yes, 3 से sir. डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या बात समझ पाए प्रैक्टिकली, कि अगर नंबर 3 का मल्टीपल हुआ तो वो तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3q + 1 नहीं डिवाइड हो पाएगा, 3q + 2 नहीं डिवाइड हो पाएगा। बात समझ आ रहा है ना, एक में रिमाइंडर 2 आ जाएगा, एक रिमाइंडर 3 1 आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, अब अगला केस, जब नंबर खुद 3q + 1 की फॉर्म में हुआ, जब नंबर 3q + 1 की फॉर्म में हुआ तो एक रिमाइंडर आएगा ना, व्हेन इट, इंग्लिश में लिखना है यार, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 1। ये समझ रहे हो ना बच्चों, n = 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वही तो है क्लोइड्स डिवीजन लेमा। क्या समझ पा रही हो, यस और नो। प्रणवी कुछ कुछ समझ पा रही हो बेटा, फील कर पा रही हो। यस सर। अरे अभिदीप जी, Yes, sir. अरे यस सुन के यस नहीं बोलनी, उसको तो समझ आ रहा होगा, वो तो लड़की है भाई, वो तो बाय नेचर तेज होती हैं लड़कियां। तू बता, तू मेरे जैसा है, तुझे कुछ समझ आ रहा है। Yes, sir. आ रहे हैं। हाँ। अगला, इसी में क्या केस बनेगा, और n+2 करो, 3q + 1। हाँ सुमनप्रीत बताओ बेटा, कहां से, रिपीट करूं। सर यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहते आप n को कोई भी इंटीजर रख लो, कोई भी। देखो बच्चों, कहते n को कोई भी इंटीजर रख लो, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव में, तो आप ये 3 नंबर बना लो उनसे। मान लो n को रखा आपने 25, ठीक है गुड़िया, n को 25 रख दें, यस सर। तो n+2 कितना बन गया 27, n+4 कितना बन गया 29। कहते इनमें से सिर्फ एक ही डिविजिबल है n से, एक ही नंबर डिविजिबल है 3 से, एक ही नंबर डिविजिबल है 3 से। ये बात समझ आया,
एक ही है। Yes, sir. अब हम मैथमेटिकली देखना ऐसा क्यों हो रहा है मैथमेटिकली। अब हम किसी भी n को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3 की फॉर्म में लिखना हो, 3 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2, ये पता लग गया। Yes, sir. तो मैंने पहला केस लिया, पहले केस में n को 3 क्यू ले लिया। अब ये तो खुद ही 3 से मल्टीपल हो गया, 3 से डिविजिबल होगा ना, 3 से डिविजिबल ही तो दिख रहा है। क्वेश्चन देखो, कोई भी डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर 0 है। Yes, sir. n+2 चेक करो यहाँ पे, 3q + 2, देखो ये है नहीं डिविजिबल। n+2 जो नंबर बनेगा एक नया, 3 से डिवाइड करेंगे क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, सो नॉट डिविजिबल। क्या समझ पाई बेटा? Yes, sir. अब n+4 चेक करो, 3q + 4 बन गया, मतलब 3 टाइम्स q + 3 + 1 बन गया, मतलब 3 टाइम्स q + 1 + 1 बन गया। अब ये भी डिविडेंड देखो, n+4 डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर 1 आ गया, सो नॉट डिविजिबल। समझ पाई? Yes, sir. देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जा तो 3q की फॉर्म में होगा, या 3q + 1 की फॉर्म में होगा, या 3q + 2 की फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे नंबर मैंने कैसा लिया था, 3q + 1 की फॉर्म में ले लिया था ना, 3q + 1 की फॉर्म Yes, में, sir. 3 × 8 + 1, समझ रही हो बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब अगला केस लेते हैं, वही अभी यही वाला, कि जब मैंने n को पहले ले लिया 3q + 1 की फॉर्म में, अब ये तो डिविजिबल होगा नहीं 3 से, रिमाइंडर 1 है, समझ रही हो? Yes, sir. अब जब n इस फॉर्म का रहा होगा तो n+2 किस फॉर्म का रहेगा, 3q + 1 + 2, समझ रही हो? Yes, sir. अब आ गया समझ? देखो अब कोई रिमाइंडर अभी नहीं आ आएगा। गया। अब देखो डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर आया ही नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया, समझ रही हो बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब अगला इसमें n+ कौन सा केस चेक करना पड़ेगा, 4 वाला। n+4 क्या बनेगा देखो, 3q + 1 + 4, 3q + 5, इसको कैसे लिखें, थोड़ा ब्रेक करके 3q + 3 + 2 लिख लो। समझ आया ये वाला स्टेप? Yes, sir. अब कोई भी नंबर जब n को 3q + 1 लिखेंगे तो n+4 इस तरीके का होगा। जब इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो नंबर डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर आ रहा है 2, 2 इज रिमाइंडर, सो नॉट डिविजिबल। समझ पाई ना? तो इस केस में भी कौन सा डिविजिबल हुआ, ये n+2 वाला, ये n+2, ये भी डिविजिबल नहीं हुआ, ये भी डिविजिबल नहीं हुआ, ओनली 1 हुआ ना, इस केस में भी ओनली 1 हुआ था। समझ पा रही हो ना बेटा? Yes, sir. अब n+4 वाला केस चेक करो, मतलब जब कोई भी नंबर को हम 3q + 2 की फॉर्म में लिखें, when n is written as 3q + 2 फॉर्म, जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 32, 3 × 10 + 2 की फॉर्म वाला नंबर, समझ रही हो ना? जब मैंने n ये ले लिया तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, नॉट डिविजिबल। n+2 चेक करो कितना आ रहा है, बेटा समझ आ रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir. सबको समझ आया ये? प्रणवी, जानवी समझ आ गया? अब ये रिपीट कर दिया मैंने। यस सर। रिमाइंडर 1 आ गया। अब n+4 चेक करो जल्दी, 3q + 2 + 4, 3q + 6, क्या 3 पूरा कॉमन निकल जाएगा? कोई रिमाइंडर नहीं आया, डिविजिबल हो गया। बात समझ रहे हो क्या क्वेश्चन था? कि हर Yes. केस में एक ही चीज डिविजिबल हो रही है, Yes, 1 sir. एंड ओनली 1।
बेटा समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर है बात? सभी को? सर केस 3 नहीं समझ। अरे तेरी, ओए, जब नंबर हमने ले लिया 3q + 2 की फॉर्म में, यस सर। अच्छा तो n से जब इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं n को, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है देख। यस सर। जब n + 2 नंबर क्या बन गया? 3q + 4। यस सर। n + 4 क्या बन गया? 3q + 6। यस सर। बस फिर हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा ना 3 से। ओके। नहीं समझ आ रहा बच्चों आपको? ये मेथड, ये अप्रोच समझ आ रही है? ये हो क्या रहा है? नंबर्स को समझा जा रहा है ये? यस सर। तो मैं आपको बारी बारी कह रहा हूं, कॉपी जो हमने काम किया ना, कॉपी को रिवाइज एंड रिवाइज करो, रिवाइज एंड रिवाइज करो। अच्छा अब जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको कंप्लीट करनी है आज। कल हमारी क्लास है ना? Yes. Yes, sir. सर आपने डाउट्स भी लेने हैं सर। कौन से? सर पिछले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ले लेंगे, ले लेंगे, डाउट्स भी ले लेंगे। कल हम हाफ पार्ट में करेंगे डाउट्स, तो अपने डाउट्स कॉम्पैक्टेड फॉर्म में रखना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके रखना। बात समझ आ गई? और हम हाफ पार्ट में इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करेंगे, HCF LCM। HCF LCM, बात समझ आ गई सबको? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। बैठ के अपने नोट्स रिवाइज करो और एक्सरसाइज को स्टार्ट करो। डोंट वेस्ट टाइम, ये टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है। और अपने टेस्ट की तैयारी कर लो, संडे वाले टेस्ट की। मार्क्स कम तो आप बैच से बाहर। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। रणवीर तुम कॉल करो। ओके सर।